तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन लोग चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आज का सेशन है लेसन नंबर 5। ऑल फार्मूले देखेंगे। इसका नाम है सांतता तथा अवकलनीय था। इसमें सबसे पहला बोला गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ एक्स अगर आया क्वेश्चन में, तब वो फलन क्या होगा, संतत होगा। सीधी सी बात जी है। सेकंड है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर सूत्र क्या होता है, जो होता है लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव होता है। राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है, जो होता है लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। बस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो होता है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि मोड में एक्स है अपॉन में एक्स है, तब क्वेश्चन में अपन को माइनस का एक्स लिखना है, बटे में एक्स है। जैसे ये कट जाएगा माइनस का बना जाएगा। ठीक है, वैसे मोड पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा करना पड़ेगा। अब बोला गया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया, तब फलन असंतत होगा। अब है यहाँ पर लिमिट टेन थीटा बटे थीटा एक्स टेंडेंट टू जीरो बराबर होता है 1। इसका मान 1 होता है। अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन में तो 1 लिख देंगे। लिमिट साइन एक्स बटे एक्स 1 होता है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो 1 लिख देंगे वहां पर। अब है अवकलनीयता। क्या है अवकलनीयता। अवकलनीयता का मतलब है कि यहाँ पर इसमें अपन को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें अपन लोग मान लेंगे। माना वास्तविक फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स डी एफ ऑफ डी एक्स एफ ऑफ सी बराबर एफ डैश सी बराबर होता है लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटे एच एक्स टेंडिंग टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स, वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स जो होता है वो होता है स्वतंत्र चर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अगला है अपना क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एल एच डी बराबर राइट हैंड लिमिट यानी कि आर एच डी। लेफ्ट हैंड लिमिट का सूत्र याद करना पड़ेगा। क्या होता है, जो होता है लिमिट एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी एक्स टेंडिंग टू जीरो बटे में होता है माइनस का एच। और राइट हैंड लिमिट में लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटे एच एक्स टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि इसमें होता है माइनस और इसमें होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब है अलजेब्रा इंपोर्टेंट फॉर्मूले। डी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है डी अपॉन डी एक्स ए प्लस डी अपॉन डी एक्स बी। डी अपॉन डी एक्स ए माइनस बी, जो होता है डी अपॉन डी एक्स ए माइनस डी अपॉन डी एक्स बी। डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर, ये होता है हर इंटू डी अपॉन डी एक्स, अंश माइनस अंश इंटू डी अपॉन डी एक्स, हर बटे में होता है हर का स्क्वायर। क्या होता है अंश बटे हर, ये होता है हर इंटू डी अपॉन डी एक्स, अंश माइनस अंश इंटू डी अपॉन डी एक्स, हर बटे हर का स्क्वायर। अब है डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकंड, ये होता है फर्स्ट इंटू डी अपॉन डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड इंटू डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स। इसके बाद है डी अपॉन डी एक्स लॉग ए की पावर एक्स, क्या होता है, जो होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, अथवा में ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। डी अपॉन डी एक्स कह देते हैं ए का, किसका कह देते हैं, ए का। अब देखते हैं अगला। अगला क्या है, अगला है अपना कि जे अपन ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है, ये आपको नोट बना के लिख लेना है कि राइट साइड में साइन थीटा, राइट साइड में साइन थीटा, राइट साइड में साइन थीटा और कोसेक थीटा माइनस वैल्यू में आता है। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, जे क्या होता है एन एक्स की पावर एन, जो पावर है वो आगे आ जाएगी। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, जो होता है कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, क्योंकि राइट साइड में हमने यहाँ पर लिखा है कि राइट साइड में साइन थीटा और कोसेक थीटा माइनस वैल्यू में लेते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, जो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, जो होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इससे याद कर सकते हैं सी से कि माइनस में कोसेक एक्स और इंटू में कॉट एक्स। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, जो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, जो होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट जीरो होता है। डी अपॉन डी एक्स सी इंटू एन, सी इंटू एक्स की पावर एन, जो होता है सी इंटू पावर आगे आ जाएगी एन एक्स की पावर एन माइनस 1। यह डी अपॉन डी एक्स रूट में एक्स, ये होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अथवा में ऐसा कह सकते हैं आप कि एक्स की पावर 1/2, ये कंडीशन होती है। अगला देखते हैं। इसके बाद है आश्रित चर कांस्टेंट नहीं होता यानी कि जीरो नहीं होता है। इसमें अपन ने प्रीमियम नंबर 3 पढ़नी है। यदि फलन किसी बिंदु सी पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह संतत होगा। अगर कोई बिंदु सी पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह क्या होगा, संतत होगा। परंतु यदि कोई फलन बिंदु सी पर संतत है
तो वह उस बिंदु पर अवकलनीय हो सकता है या नहीं। भी अपन कह नहीं सकते कि हो सकता है या नहीं। प्रेमी नंबर 1, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। नोट, प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत व अवकलनीय होता है। नोट पॉइंट में ये लिख लेना। प्रेमी नंबर 4, श्रृंखला नियम यानी कि चैनूल नियम होता है। ये क्या होता है? चैनूल नियम। इसके बाद है अस्पष्ट फलनों के अवकलज। इसका मतलब है कि एफ ब्रैकेट में एक्स को वाई बराबर 0 कर देते, वाई बराबर साइन एक्स कर लेंगे, यहाँ पर एक्स बराबर साइन वाई। वाई का इसका मतलब है वाई बराबर साइन एक्स यानी कि वाई माइनस साइन एक्स, और एक्स बराबर साइन वाई इसका मतलब है एक्स माइनस में साइन वाई। इसका मतलब है इस प्रकार की एक्स या वाई को वाई या एक्स की पदों में नहीं लिखा जा सकता है। एक्स को वाई की पदों में नहीं लिखा जा सकता है, ना वाई को एक्स की पदों में लिखा जा सकता है। अब इसके बाद है वाई प्लस साइन वाई बराबर एक्स। ये है अस्पष्ट फलन। क्या है? अस्पष्ट फलन है ये। अब देखते हैं अगला क्या है। फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? जो होता है 1 अपॉन अंडा आउट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? जो होता है माइनस में 1 अपॉन अंडा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? जो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है? जो होता है माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है? जो होता है 1 एक्स अंडा आउट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका उल्टा होता है। डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है माइनस में 1 अपॉन एक्स अंडा आउट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद है यदि पैरामीटर टी हो तब। क्वेश्चन में पैरामीटर के सापेक्ष हल कहते हैं एक्स बराबर कॉस टी वाई बराबर कॉस टी, या वो क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, पी दिया होगा, एम दिया होगा, तो एक्स बराबर कॉस पी वाई बराबर कॉस टी लिख देंगे। जो भी दिया होगा उसके सापेक्ष करेंगे। इसमें डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना होता है। डी वाई बटे डी एक्स बराबर इसके सापेक्ष कह देंगे कि डी वाई बटे डी टी, टी है ना पैरामीटर, बटे में डी एक्स बटे डी टी। पैरामीटर टी के सापेक्ष अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर डी के सापेक्ष क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। तो आप सभी से हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 5 के सारे फॉर्मूले बेहद आसानी से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।